अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ थोड़ी सी खुश्क खुबादियों के साथ बहुत ही मज़ेदार चटनी। ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार हो जाती है। आप रमज़ानुल मुबारक के लिए इसको बनाकर सेव कर लीजिए। बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है। आप पकौड़ों के साथ, फ्राइज़ के साथ, किसी किस्म का समोसा है उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसको चाट में भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आप यकीन जानिए, जब आप इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे, आप इसको घर में बार बार बनाने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बगैर ये चटनी बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर एक ब्लेंडिंग जग मैंने ले लिया है और इसके अंदर मैंने शामिल करना है पुदीना और सब्ज़ धनिया। ठीक है, यहाँ पर जो पुदीना लिया है मैंने लिया है 1 कप के बराबर, और 1 कप के बराबर ही मैंने लिया है सब्ज़ धनिया। ठीक है, उनको अच्छे से मैंने पहले वॉश कर लिया था और उनके जो पत्ते थे वो मैंने अलग कर लिए हैं, और वो मैं ब्लेंडिंग जग में शामिल करने जा रही हूँ। और ये चटनी यकीन जानिए बहुत ही चटपटी सी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने इस चटनी को एक बार ट्राई ज़रूर करना है। आप किसी भी स्नैक्स आइटम्स के साथ इसको इंजॉय करेंगे, आपको ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो यहाँ पर पुदीना और धनिया मैंने ब्लेंडिंग जग में शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इस चटनी को कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा ग्राइंड बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा हमने इसको दरदरा सा ही रखना होता है। तो यहाँ पर जी ग्रीन चिलीज़ ली हैं मैंने 4 अदद। ठीक है, उनको मैंने कट कर लिया था, इसके अंदर शामिल कर दिए है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन। ठीक है, अदरक मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया है, लहसुन है 1 टेबल स्पून, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा कूट लिया था। आप चाहें तो इसको इस तरह भी शामिल कर सकते हैं लहसुन को। और यहाँ पर मैंने लिया है ½ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून नमक। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ खुबानियाँ। आप देख सकते हैं ये मैंने बहुत ही थोड़ी तादाद में ली थी। आप इसकी क्वांटिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तकरीबन मेरे पास थी ½ कप के बराबर, और उनको मैंने अच्छे से धो लिया था। आपने इनको अच्छे से धोना है, क्योंकि इसके अंदर जब ये ड्राई होती हैं बहुत सी मट्टी कंकर वगैरह होते हैं, इनको अच्छे से वॉश करना है। जिस पानी में आपने इनको भिगोना है 3 से 4 घंटे के लिए, उस पानी को भी आपने वेस्ट कर देना है, इसके अंदर शामिल नहीं करना। और यहाँ पर दूसरी साइड पे मैंने ले लिया है ये इमली का पल्प है, जो कि मैंने ली थी 2 टेबल स्पून। बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने इमली का पल्प इसके अंदर शामिल किया है। 2 टेबल स्पून इमली ली थी, उसको भी मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था, और इसके अंदर पल्प के साथ ही शामिल करना है। पानी इसके अंदर ऐड नहीं होगा। ठीक है, इमली का जो पल्प है वही इसके अंदर शामिल होगा, और इमली की जो गुठली है वो रिमूव कर देनी है, और फिर इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। या कोशिश कीजिएगा ब्लेंडर को ज़्यादा देर तक हमने नहीं चलाना है, ये बहुत ज़्यादा पेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। थोड़ा सा मैंने आपको बताया है इसको दरदरा सा ही रखना है। और आप यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी ये चटनी बनकर तैयार हो सकती है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त आई है, इसका कलर देख सकते हैं, और आप यकीन जानिए इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 3 से 4 महीने के लिए आप इसको सुकून से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए चटनी की लुक और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त आया है। आप केचप को बिल्कुल भूल जाएंगे, किसी भी स्नैक्स के लिए आप इसी चटनी को प्रेफर करेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप जब इसको सेव करने लगें तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ना ही इसका कलर ख़राब होगा, और ना ही इसका टेक्सचर ख़राब होगा, ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा। क्योंकि इसके अंदर हम सिरका ऐड करेंगे तो इसको हम कई महीनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 महीने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको किसी एयर टाइट जार में डाल कर रख दीजिएगा फ्रिज के अंदर, और आप ये चटनी बिल्कुल आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यकीन जानिए ये हेल्दी चटनी है, क्योंकि इसके हम देख सकते हैं, क्योंकि हम रमज़ानुल मुबारक में केचप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप केचप की जगह इस चटनी का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए। और अब यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी चटपटी सी बनकर तैयार होती है। आप एक दफ़ा इस चटनी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी चटनी की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक से मतलब मैं बहुत ज़्यादा रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, डिफरेंट और मज़े मज़े की। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।